दोस्तों मैं हूँ पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे आप सबके लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 यानी कि फिफ्थ चैप्टर है एपी। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ये हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं और एपी क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं 16 क्वेश्चन तक इसे अपलोड कर चुका हूँ। क्या रखा है दोस्तों, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू thought of planting tree in and round and around the स्कूल की तरफ चारों ओर टू द रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांटिंग यानी ट्री लगाए जा रहे हैं। इट वॉज द डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये डिसाइड किया गया नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास, यानी जिस जो क्लास होगी उस हिसाब से प्लांट भी उसमें लगाया जाएगा। इन विच दे आर स्टैंडिंग एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल बी प्लांट 2 trees एंड सो एंड टिल क्लास 12th क्लास तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। एंड देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन मतलब जो सेक्शन है हर क्लास की सेक्शन जो वो 3 क्लासेस हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अपने अगले चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, आंसर की तरफ। दोस्तों अपने क्वेश्चन की चलते हैं। क्या रखा है, यानी जो हमने ऑब्जर्वेशन किया इसमें जो ऑब्जर्व किया हमने दैट द नंबर ऑफ ट्री जो हमें दे रखा है हमें इसके अंदर, यानी कि फर्स्ट क्लास में वन प्लांट है, सेकंड क्लास में सेकंड, थर्ड क्लास में 10। ये टिल कब तक चल रहा है, 12th क्लास तक। तो यानी कि जो एन आया हमारा वो 12th आया, A1 जो आया हमारा 1 आया, और जो A2 आया वो हमारा 2 आया। D आएगा हमारा यानी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, अब हमें वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a n माइनस 1 और D। n हमारा क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, ए की वैल्यू 1 है, ये 12 है माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है हमारी 1, यानी कॉमन डिफरेंस 1 है हमारा। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 आ गया, 2 1 जा 2, 12 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 11, 11 1 जा 11, 6 आया, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 जा 78, तो S12 कितना आया हमारा फाइनली ये 78। अब हमें बता रहा है कि हर क्लास में जो हर क्लास के सेक्शन कितने 3 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं। तो दोस्तों तो इसमें दोस्तों क्या रखे, हर सेक्शन में कितने सेक्शन थे हमारे पास, हर क्लास के सेक्शन 3 थे। तो क्या आएगा इसमें द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 3 sections of the classes। तो फाइनली जो हमारा आएगा यानी कि 3 क्लासेस हमारा 78 है। अब हर सेक्शन में यानी कितने वो लगेंगे, तो 78 इंटू 3 आएगा, ये हमारा 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 234, ये हमारा फाइनल आएगा। तो ये इतने प्लांट हमारे हर मतलब पूरे स्कूल में लगेंगे, पूरी क्लास में 12 तक के। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं
18 क्वेश्चन है, ए स्पाइरल ऑफ ए मोड अप एंड सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, यानी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से, फिर यूं यानी कि बी से, फिर डायरेक्ट ऐसे, फिर ऐसे रिमूव, ये हमारा सर्कल हो रहा है। कह रहा है स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्टिंग है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट इसका ये है, इसकी रेडियस दे रखी है, यानी कि जो R1 दे रखी है 0.5, R2 दे रखी है वो 1 दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ 0.5 है, फिर पूरा B की रेडियस यानी यहाँ से लेकर ये पूरी 1 तक है, ये L1 से है, ये L3 ऐसे डिनोटेड, ऐसे 1.5 यानी 0.5, R3 हमारा ये कि 0 यानी 1.5, ये रेडियस बनेगी इसकी। ये दे रखा है हमें 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शो इन द फिगर जो दी रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मोड अप एंड द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी जो टोटल n हुए हैं पूरे सर्कल, ये 13 सर्कल हुए हैं टोटल, ठीक है। ये 13 सर्कल जो बना है हमारा, यानी कि जो हम A1 जो हमारा निकलेगा, जो हम जानते हैं, वी नो पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या होता है वो, पाई आर, ठीक है, पाई आर होता है। आर हमारा गिवन है 0.5, यानी कि जो P1 आएगा, यानी कि एक तरीके से A1 है, हम कह सकते हैं इसको A1 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5, आर की जगह हम ये रख देंगे और पाई को पीछे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे A2 निकलेगा हमारा, तो आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, तो ओनली क्या आ जाएगा पाई। A3 निकालेंगे तो ये हमारा 1.5 और पाई, तो 8। अब हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1। A2 हमारा कितना है, हमारा पाई है, और ये हमारा 0.5 और 5 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 5 × 5, 5 × 10, यानी कि पाई माइनस में पाई अपॉन में 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 रहेगा, ये 2 पाई माइनस में पाई, तो एक्चुअल में क्या आएगा π/2। डी एक्चुअल में कितना आया हमारा π/2। समझ पाए। आगे करते हैं हम। वी नो दैट एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a n-1 और d। n की वैल्यू हमारी 13 है, क्योंकि 13 बार उसको स्पाइरल हुआ है, ठीक है। 2 a की वैल्यू मैंने आपको बताया a1 हमारा 0.55, n हमारा 13 है -1, d की वैल्यू मैंने आपको बताया π/2। यहाँ a की वैल्यू a1 की वैल्यू हमारी 0.5 पाई है, और d की वैल्यू ये हमारे पास है π/2, तो हम यहाँ रखने जा रहे हैं इसको d की जगह पर π/2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 13/2 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा पाई। 13 में से 1 जाएगा तो 12, ये पाई रहेगा अपॉन में 2, 2 × 2, 2 × 6 = 12, तो ये हमारा जो आएगा 13/2, ये पाई है, ये आ जाएगा 6 पाई, 6 पाई हो जाएगा, ये 6 और 1 यानी कि 7 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13/2, 13/2 ये 7 है, ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 11 3 × 33, 3 कैरी हो गया, 11 1 × 11 और 3 कितना हो गया 14, तो यानी कि S13 की जो वैल्यू आई हमारी फाइनल आंसर कितना आया 143। समझ पाए दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉग्स
यानी 200 लट्ठे हैं, आर द स्टैकेड इन द फॉलोइंग द मैनर टू 20 लॉग्स इन बॉटम, यानी कि 20 लट्ठे एकदम नीचे हैं रो की टर्म में, एंड 19 नेक्स्ट रो में, 18 उससे नेक्स्ट रो में, एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे ही ये चलता जा रहा है। फिगर हमारे पास है जो दे रखा है, फिगर दोस्तों मैंने बनाया नहीं है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये रहा, ये लट्ठे हैं, ये पहले 20 है, फिर ये 19 है, फिर 18 है, ऐसे 17, ऐसे ये चलते रहेंगे। तो अगले फिर क्या रखा है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स, यानी कि 200 लॉग्स कितने रो के अंदर, यानी कि लॉग्स प्लेस, एंड द हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो में कितना कौन सा होगा और टोटल रो कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अपने आंसर की तरफ चलते हैं, यानी कि जो एस एन है हमारे पास वो 200 है डायरेक्ट, ठीक है, और साथ में हमें एन हमें फाइंड करना है इसके अंदर, और जो हमें बता रखा है यानी फर्स्ट रो जो लॉग्स है हमारे पास पहले 20 है, सेकंड रो में हमारा 19 है, ऐसे ये चलता जा रहा है दोस्तों। इसमें सेकंड रो में हमारा दे रखा है 19, ठीक है, ये 20 दे रखा है, ऐसे ही ये चलता रहा है, यानी कि 20 है फिर 19 है, ये हमारा जो एपी बनेगा 19 फिर 18, आगे आगे ऐसे जा रहा है लास्ट, मतलब आगे हमें एन निकालना है, लास्ट कितना होगा वो हमें नहीं पता। तो वी नो दैट एस एन बराबर एन अपॉन 2 a n-1 और d। एन की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, एस एन की वैल्यू हमें पता है 200 है, एन अपॉन 2 ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, एन हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकालेंगे हम a2 माइनस में a1, a2 की वैल्यू 19 है और -20, तो हो जाएगा -1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा -1, ठीक है। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एन ऐसी रहेगा हमारा 2a, ये हमारा 40 हो जाएगा, या हाँ ये 40 हो जाएगा डायरेक्ट, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, एन को 1 से गुना करेंगे एन आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41, और ये एन आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 400, 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400, एन को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 40n, इससे हम गुना करेंगे तो n स्क्वायर, ये प्लस करके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज का मतलब ये होगा कि हमें ये वैल्यू तोड़नी है इस तरह से, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो, और दोस्तों इसको क्या करेंगे, सॉरी पहले एन स्क्वायर है, इधर आके माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस का, ये माइनस इधर आके क्या हुआ प्लस का। बीच के वैल्यू को हमें मिड फैक्टर तोड़ना है, तो बीच की वैल्यू को जब मिड फैक्टर तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये एन स्क्वायर है, या तो इसका ये 400 है, 400 का हम एलसीएम निकालेंगे, मान लो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू में 2 5 5 जा 25, 25 और 16 ऐड करेंगे कितना ऐड होगा 41, तो हमारा ये फाइनली जो आएगा 16n माइनस में और माइनस का 25n, ये हमारा प्लस में 400 बराबर में 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें n और n कॉमन है, बाहर ले लो एक n को, n माइनस 16 हो गया, ये हमारा 25 माइनस में कॉमन है, एक n माइनस में क्या आ जाएगा 16 बराबर में 0। तो एक n का प्लस जो n है हमारा, एक हमारा आएगा प्लस में एक n आएगा और एक आएगा 25 आएगा। तो दोस्तों इसमें हमें ये
जानना है कि कौन सी वैल्यू n बराबर 16 सही है या 25, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो दोस्तों हम वीडियो चेक करते हैं कि वैल्यू कौन सी सही है। एक n बराबर हमारा 16 निकला है, एक n बराबर हमारा 25 निकला है। दोनों में हम n फॉर्मूला लगाते हैं, a n-1 और d। तो a की वैल्यू जो निकली थी हमारी क्या निकली थी 20, और n की वैल्यू है 16 -1, और d की वैल्यू क्या निकली थी -1। ठीक है, ये 20 है, 16 में से बन जाएगा तो 15, प्लस माइनस माइनस, 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा ए एन हमारा 5 आया। ऐसे ही n बराबर क्या रखेंगे, फिर दोबारा से यूज़ करते हैं a प्लस n-1 और d। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 20 है, ये हमारा 25 है -1, और d की वैल्यू क्या है हमारी -1। ये 20 है, 25 में से 1 जाएगा तो 24, 24 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 24, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आएगा 4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि -4 इसमें आया है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है n हमारा कितना है 16, तो 16 ही हमारा सही है, और जो ए एन आया वो हमारा 5 आया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, टोटल रो ऑफ लॉग 16। ठीक है, और जो nth टर्म है हमारा वो हमारा क्या है 5। ठीक है, समझ पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हमारा ये 20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इस चक्कर में मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले लिया है NCERT की बुक से। कह रहा है इन अ पोटैटो रेस एंड बकेट इन द प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच 15 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि पहला जो पोटैटो वो हमारा 5 मीटर दूर है। ठीक है, फिर क्या रखा है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट एंड द स्ट्रेट लाइन, और 3 मीटर पे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब 3 मीटर की मतलब लेंथ पे दूर है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है। देयर आर 10 पोटैटोस, यानी जो टोटल पोटैटो है कितने हैं 10 है, यानी n हमारा 10 पोटैटो हो गया। ए कंपटीटर स्टार्टेड फ्रॉम द बकेट पिक्ड अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी वो जो नियरेस्ट उसका पोटैटो है वो उसको उठाती है और बकेट में डाल देती है। रन बैक विद, फिर वो वापस आती है, ड्रॉप इन इट्स द बकेट, फिर वो दोबारा दूसरे पोटैटो को डालकर उसमें डाल देती है उठा करके। रन बैक पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, ऐसे ही वो अगला पोटैटो भी उठा करके बकेट में डाल देती है। रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड द कंटिन्यूअस इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक वो सारे पोटैटो को नहीं डालते तब तक वो ऐसा कंटिन्यू करती रहती है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, उसने टोटल रन कितना किया है। जैसे हिंट में इन्होंने दे रखा है पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकंड पोटैटो एंड टोटल डिस्टेंस मीटर, यानी कि फर्स्ट पोटैटो में कितना गई वो 5, फिर दोबारा डाला होगा, रन किया होगा, तो यानी कि पहले 5 गई फिर 5 गई, यानी टोटल रन कितना हुआ 10। फिर यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक 8 आई होगी, फिर दोबारा 8 गई होगी, तो 8 2 16, फिर अगले में गई होगी 8 और 3 11 गई होगी, 11 वापस गई होगी, तो टोटल कितना हुआ 22। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ दोस्तों। आंसर है यानी जो फर्स्ट स्टेप जो रन है इसका बाय गर्ल्स, ये गर्ल्स जो रन कर रही है फर्स्ट स्टेप रन बाय गर्ल्स, यानी कि 5 गई थी और 5 रिटर्न आई, तो यानी कितना हुआ टोटल 10 मीटर। सेकेंड स्टेप में रन बाय गर्ल्स या इन द रेस आप लिख सकते हैं, यानी 8 × 2 तो ये है 16। ऐसे ही थर्ड रेस में थर्ड रन बाय गर्ल्स यानी 11 × 2
ये आएगा 22। तो A1 हमारा कितना हुआ 10, A2 कितना हुआ 16। तो डी वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस, इससे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी 16 माइनस में 10, ये आएगा हमारा 6। और दोस्तों और हमारा जो n है यानी टोटल नंबर, टोटल पोटैटो कितने थे 10। तो टोटल रन यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं जो वी नो दैट हमारा एस एन बराबर n अपॉन में 2a n माइनस 1 और d, हमारा ये फॉर्मूला होता है। एस एन निकालना है हमें, n हमारा दे रखा 10, 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, फर्स्ट स्टेप में वो 10 डोर थे, n हमारा 10 है माइनस 1, d की वैल्यू मैंने आपको बताया कितनी निकली है 6, कॉमन डिफरेंस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 10 में से 1 जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 6, ये 20, 9 6 जा 6 9 जा कितना हुआ 54, 5 4 और 0 4, 5 और 2 7, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37। तो जो फाइनल जो टोटल रनिंग करी है, टोटल रन इन द रेस कितनी करी है 370 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।